आनंद महोत्सव 2023 नगर पालिका परिषद बालाघाट और वंदे मातरम राष्ट्र अभियान समिति के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय आनंद महोत्सव कार्यक्रम 22 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 22 जनवरी को होगी वॉल पेंटिंग और पतंग प्रतियोगिता। समय दोपहर 1 बजे से, स्थान उत्कृष्ट विद्यालय मैदान। 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी अंतर्राज्यीय हाफ मैराथन दौड़, जिसमें महिला और पुरुष विजेताओं के लिए प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये है। 24 जनवरी को होगी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 23 और 24 जनवरी की शाम 5 से 9 बजे, जिसमें होगा ग्रुप डांस, लोक नृत्य, गायन और नाटक। स्थान नगर पालिका परिषद बालाघाट। गणमान्य नागरिक इस आयोजन में सहभागी बने। निवेदक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पार्षदगण नगर पालिका परिषद बालाघाट। इन दिनों बागेश्वर सरकार को मानने वालों और उन्हें ना मानने वालों के बीच अघोषित प्रतिद्वंदिता आसानी से देखी जा सकती है। अपनी ठेठ बुंदेलखंडी अंदाज में दरबार लगाकर भक्तों का पर्चा बनाने वाले और बिना उनसे जाने उनके मन की बात पर्चे में लिख कर देने वाले बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बताएं कि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी और कहा था कि बागेश्वर धाम अंधविश्वास, पाखंड और जादू टोना फैलाकर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जहां एक ओर कुछ लोगों को श्याम मानव की बातों में सत्यता का आभास हुआ, तो वहीं दूसरी ओर बागेश्वर समर्थक इसे अपनी आस्था और दिव्य शक्तियों से जोड़कर देख रहे हैं। वामपंथी और सनातन धर्म विरोधी बता रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि जिले में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में वारासिवनी विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भी पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन चमत्कार जैसी चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा से बढ़कर और कोई चमत्कार नहीं है, शेष सब पाखंड है। 60 से 70 लाख तक रुपये लेकर कथावाचन या कार्यक्रम करने वाले बाबाओं को भी वे नहीं मानते हैं। यदि वास्तव में धर्म की अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना है तो साधु संतों और प्रवचनकर्ताओं को निःशुल्क धर्म प्रचार करना चाहिए। सबको बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है तो प्रवचन तो कोई भी दे सकता है। मैं भी अपने भाषण में रोज़ प्रवचन देता हूँ। अब किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। जिसको पसंद नहीं है, मतलब कई लोगों को पहले समझ आ जाता है, कई लोगों को 2 दिन बाद समझ आता है कि सही बात क्या है। अभी प्रदीप शर्मा महाराज जी के पीछे लाखों की भीड़ है। एक कार्यक्रम 60-70 लाख का होता है। अब किसको 100 के 70 लाख दे के कार्यक्रम कराने का, कौन इतनी दूर से सुनने जा रहा है। 6-6 लाख पब्लिक जा रही है। अब कईयों को अभी समझ में आएगा, कईयों को परसों समझ में आएगा, किसी को 4 दिन बाद समझ में आएगा। धीरे धीरे चढ़ जाएंगे लोग। नहीं, किसी को रोक भी नहीं सकते, ना किसी को जाने से रोक सकते, ना किसी को बोलने से रोक सकते। पाखंड करते इस टाइप के आरोप है उन पे। पाखंड तो सब जगह कोई भी कर सकता है। पाखंड हमारे जैसे कई नेता भी पाखंड करते हैं। अब कैसा करोगे, लेकिन क्या बोलोगे, है ना। लेकिन चमत्कार जहाँ तक बात है, जो सूर्य निकलता है, सूर्य भगवान, इससे बड़ा चमत्कार दूसरा नहीं है। चंद्रमा निकलता है, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। जो सही में चमत्कार है जिसको बोल सकते हैं हम, उनके चमत्कार। और इतने पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में पूरा सूर्य प्रकाश दे रहा है, उसका 1 रुपये का बिजली बिल नहीं आता। रात को सोते समय डिम लाइट मिलता है चंद्रमा से, है ना, शीतलता वाला लाइट मिलता है, उसका 1 रुपये का बिल नहीं आता। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। उनके चमत्कार की बाकी सब पाखंड है। आप समर्थन करते हैं क्या उनके चमत्कार की? नहीं, देखिए, मैंने तो मिलने गया नहीं। बताओ, चमत्कार तो मैं नहीं मानता। चमत्कार उसके अलावा कोई कर सकता है। हाँ, अच्छी बात कोई बोल सकता है, अच्छी बात बोल सकता है, अच्छा मैसेज दे सकता है, अच्छा प्रवचन दे सकता है, लेकिन अच्छी बातें भी सुनना अलग मैटर है, लेकिन उसमें अमल करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान है अपना, हिंदू धर्म हमारा, इस पे धर्म के बारे में लगातार प्रयास होना चाहिए कि अच्छी बातें जनता तक जाए। खासकर मोबाइल के माध्यम से जिस प्रकार से अश्लीलता फैलाई जा रही है मोबाइल के माध्यम से, इस पर तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को तत्काल बैन लगाना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म के जितने शंकराचार्य हैं या बड़े बड़े जितने भी हैं, इनको तो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को भी जा के प्रवचन देना चाहिए। ये 60 लाख का कार्यक्रम, 70 लाख का कार्यक्रम कौन जाता है सुनने में, को ये तो पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए मैं किसी चमत्कार को नहीं मानता। इससे 2 जो मैं चमत्कार बोला हूँ, इससे बड़े चमत्कार नहीं हो सकता। और इससे लगता है कि दुनिया में कुछ शक्ति है जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रही है, और उस शक्ति का अनुभव अगर लोग नहीं कर सकते तो ये बाबा लोग के पीछे जाना तो मैं गलत मानता हूँ। नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष के विषय में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यही कांग्रेस की विडंबना है कि बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और किया जा रहा है। कांग्रेस एक सवाल कहाँ पे चमत्कार हुआ, नए अध्यक्ष आए, इसको लेकर क्या टिप्पणी करेंगे? कांग्रेस, देखिए आप, बीमारी कुछ है, इलाज कुछ हो रहा है ना, इसका भगवान ही जाने।